अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे शिफ्ट ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स इन जावा। सो लेट्स स्टार्ट। शिफ्ट ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स इन जावा। सो इन जावा, bitwise operators perform operations on integer data at the individual bit level। क्या मतलब है इसका कि जावा में जो बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं वो इंटीजर डेटा की जो इंडिविजुअल बिट्स हैं, मीन्स के बिट लेवल के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे इनके नाम से पता चल रहा है कि बिट वाइज, ये पूरे इंटीजर के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, बल्कि ये इंटीजर्स की जो बिट्स होती हैं उस बिट लेवल के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो हियर द इंटीजर डेटा इंक्लूड्स बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग टाइप्स ऑफ डेटा। जैसा कि हम पहले डेटा टाइप्स वाले टॉपिक में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग ये सारी इंटीजर डेटा टाइप्स होती हैं, मीन्स के इंटीजर्स को स्टोर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें तो उसमें एक ऑपरेटर हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। सो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर या कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस क्या काम करता है। सपोज अगर हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करें ऑन 35, तो ये 35 के ऊपर पूरे इंटीजर के ऊपर काम नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, पहले हम क्या करते हैं, इसको बिट्स में कन्वर्ट करते हैं। लाइक 35 को अगर बाइनरी में अंदर लिखें, सो 35 को अगर बाइनरी में लिखें, आई होप यू नो हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, बट फिर भी मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर देता हूँ। लाइक 35 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम पहले क्या करते हैं, 35 और जिस ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको जिस नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 2 1 टाइम्स 3, रिमाइंडर यहाँ पे 1, और 2 7 टाइम्स 14 और रिमाइंडर हमारे पास बच गया 1। ठीक है, इसके बाद 2 8 टाइम्स 16 और रिमाइंडर बच गया 1, एंड 2 4 टाइम्स 8 और रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 0। इसी तरह 2 टाइम्स 4 और रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 0, एंड इसी तरह 2 1 टाइम्स 2 एंड रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 0। और इसको हम इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये बाइनरी नंबर बन जाएगा। इस तरह हम क्या लिखेंगे, 1 1 0 0 0 एंड 1, एंड 8 बिट्स कंप्लीट करने के लिए हम रिमेनिंग फिर जीरोस लगा देते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6, और फिर 8 डिजिट कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे 2 0 और ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 35 का बाइनरी में इक्विवेलेंट। ठीक है, सो 35 का बाइनरी हमारे पास आ रहा है 1 1 0 0 0 1 0 0। सो इसको अगर हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो ये क्या काम करता है, कंप्लीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा और 0 को 1 में। लाइक अगर इस 1 को देखें तो ये 0, ये 1 0, कंप्लीमेंट 0 कंप्लीमेंट 1 0 कंप्लीमेंट 1 0 कंप्लीमेंट 1 1 कंप्लीमेंट 0 0 कंप्लीमेंट 1 एंड 0 कंप्लीमेंट 1, और ये इक्विवेलेंट आ रहा है 220 के इन डेसिमल। ठीक है, सो ये कैसे, ये इक्विवेलेंट 220 के कैसे आ रहा है, ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम इसको। लाइक 1 1 1, सॉरी ये 0 है, फिर 3 1s एंड 2 zeros। ठीक है, सो यहाँ पे मैं शॉर्ट हैंड नोटेशन ले रहा हूँ इसकी। ये पहला 2 raised पर 0, 2 raised पर 1, 2 raised पर 2, 2 raised पर 3, 2 raised पर 4, 2 raised पर 6, 2 raised पर 7 एंड 2 raised पर 4 5, 2 raised पर 6 एंड 2 raised पर 7। सो ये हमारे पास आ रहा है 0 से जितनी भी पावर होगी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस अगेन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस 2 रेस्ट पर 3, सॉरी 2 रेस्ट पर 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ रहा है
4 प्लस 2 रेस्ट पर 3 करेंगे 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ रहा है 8, एंड सिमिलरली 2 रेस्ट पर 4 हमारे पास 16 होता है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ रहा है 16 प्लस ये जितनी भी पावर आएगी जब मल्टीप्लाई 0 से होगी तो ये 0 हो जाएगा, एंड प्लस 2 रेस्ट पर 6 कितना होता है 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16, 16 2 टाइम्स 32, 32 टाइम्स 64, तो ये हमारे पास आ रहा है 64, और प्लस अगर करें 2 रेस्ट पर 7 हमारे पास होगा 128, मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये 128 ही रहेगा। सो अगर हम इसको इसको और इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, तो क्या बना 12, 12 6 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30, सो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ से कैरी में चला गया हमारे पास 3, सो 5 5 6 11, 11 और 1 12 और 2 कैरी चला गया हमारे पास 1 और ये 1 प्लस 1 हो गया 2, सो ये बाइनरी हमारे पास इक्विवेलेंट टू आ रहा है 220, ठीक है। सो मीन्स के 35 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास कितना आ रहा है 220 आ रहा है, ठीक है। सो ये तो था कि बिट वाइज ऑपरेटर्स, सो जस्ट एक एग्जांपल थी, और भी बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं, पूरे इंटीजर के ऊपर नहीं बल्कि बिट लेवल के ऊपर काम करते हैं। सो इसके बाद हमारे पास हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स जिनमें हमारे पास बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट है, उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर लेफ्ट शिफ्ट है, ये कुछ शिफ्ट ऑपरेटर्स भी हैं, ठीक है। सो लेफ्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है, साइंड राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट की दो टाइप्स हैं, राइट शिफ्ट साइंड, और ये जो अनसाइंड राइट शिफ्ट है उसको हम 3 ग्रेटर साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, या इसको एक्सोर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर के, ओके। सो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बिटवाइज और की। सो बिटवाइज और क्या काम करता है, बिटवाइज और जिसको हम इस पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेटर रिटर्न्स 1 इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज 1 अदरवाइज इट रिटर्न्स 0। ये वही सिनेरियो जो हमने लॉजिकल और में डिस्कस किया था। लॉजिकल और में क्या होता है कि उसके दोनों एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन भी अगर ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। सो वो तभी फॉल्स होता है जब उसके दोनों फॉल्स होते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये हमेशा 1 रिटर्न करेगा जब उसका कोई भी ऑपरेंड 1 होगा, ठीक है, और ये तभी 0 रिटर्न करेगा जब उसके दोनों ऑपरेंड 0 होंगे, ठीक है। उसकी एग्जांपल इस टेबल में दिखाई गई है कि ए और बी अगर दो ऑपरेंड हैं, अगर वो दोनों 0 हैं तो ए और बी बिटवाइज 0 होगा, अदरवाइज वो 1 रिटर्न करेगा, लाइक 0 1 सो 1। दोनों में से एक भी 1 है तो 1, दोनों ही 1 है तो भी ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 12, और इसका बाइनरी हमारे पास है दिस थिंग, और 25 इसका बाइनरी हमारे पास ये है। और इसके ऊपर अगर हम बिटवाइज और अप्लाई करें तो क्या होगा, पहले ये 12 का बाइनरी, फिर 25 का बाइनरी, और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बिटवाइज और अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। हमने क्या कहा कि बिटवाइज और क्या काम करता है, अगर दोनों ऑपरेंड, अब इसको हम इस तरह से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, बिट बाय बिट, बिट लेवल के ऊपर इसको कंपेयर करेंगे। सो ये 0, एक ऑपरेंड 0 है, दूसरा ऑपरेंड 1 है तो ट्रू, मतलब ये 1 होगा। दोनों ऑपरेंड 0 है तो 0 होगा, दोनों में से एक भी 1 है तो 1, दोनों में से एक भी 1 है तो 1, दोनों में से एक भी 1 है तो 1, और दोनों 0 है 0, दोनों 0 है 0, एंड अगेन दोनों 0 है तो दोनों 0। और ये अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट काउंट करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 29 आ रहा है। सो ये अगर नंबर कन्वर्जन में आपको कन्फ्यूजन है तो उसके लिए आप ये लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है नंबर सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है, कि किस तरह से डेसिमल को दूसरे नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड इसी प्लेलिस्ट में बाइनरी से या और नंबर सिस्टम से भी डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके ऊपर भी वीडियोस अवेलेबल हैं। सो यू कैन वॉच दीज वीडियोस टू कन्वर्ट वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम, ठीक है।
सो यहाँ से हमने पहले क्या किया, 12 को कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। सो एक्चुअली पर्पस क्या है, हम चूंकि ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स की, सो इट्स बियॉन्ड द टॉपिक ऑफ, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक, सो इसलिए हम सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप इन वीडियोस को देख सकते हैं फॉर नंबर सिस्टम कन्वर्जन। सो ये जो था बिटवाइज और ऑपरेटर, जो कि बिटवाइज अगर उसके दोनों ऑपरेंड में से एक भी जीरो है तो वो, एक भी वन है तो वो वन रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो सिर्फ तभी जीरो रिटर्न करेगा जब उसके दोनों ऑपरेंड्स क्या होंगे, जीरो होंगे। इसके बाद हमारे पास बिटवाइज एंड, ये लॉजिकल एंड की तरह काम करता है, मतलब इसके दोनों ऑपरेंड्स वन होंगे तो ही ये वन रिटर्न करेगा, ठीक है। द बिटवाइज एंड, जिसको सिंगल एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेंड रिटर्न्स वन इफ एंड ओनली इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर वन, अदरवाइज इट रिटर्न जीरो। सो जैसा कि यहाँ टेबल पे दिखाया गया, अगर दोनों जीरो हैं तो बिटवाइज एंड क्या करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। दोनों में से एक भी वन है तो भी जीरो रिटर्न करेगा, यहाँ भी एक जीरो है एक वन है तो जीरो रिटर्न करेगा। ये तभी वन रिटर्न करेगा जब ये क्या होगा, इसके दोनों ऑपरेंड्स वन होंगे। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, अगेन वही सेम एग्जांपल है 12 एंड 25, और इसके ऊपर बिटवाइज एंड अप्लाई करें तो क्या होगा, ये सिर्फ तभी वन रिटर्न करेगा जब ये इसके दोनों ऑपरेंड वन होंगे। तो इसके दोनों ऑपरेंड सिर्फ यहीं पे वन है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम वन प्लेस कर देते हैं, और ये 3 भी जीरोस और ये 4 भी जीरोस, और इसका डेसिमल अगर इक्विवेलेंट डेसिमल देखें तो हमारे पास 8 आ रहा है, ठीक है। सो 2 रेज़्ड पर 0, 2 रेज़्ड पर 1, 2 रेज़्ड पर 3, 2 रेज़्ड पर 0, 2 रेज़्ड पर 1, 2 रेज़्ड पर 2 एंड 2 रेज़्ड पर 3। 2 रेज़्ड पर 3 करें तो 8 आ रहा है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 8 हो जाएगा, बाकी सारे जीरोस हैं, जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम बिटवाइज एक्सॉर की बात करते हैं। तो एक्सॉर क्या कैसे काम करता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पावर सिंबल से। बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर रिटर्न्स वन इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द ऑपरेंड इज वन, ठीक है। ये सिर्फ तभी वन रिटर्न करता है जब दोनों में से एक ऑपरेंड वन हो, ठीक है। और अगर दोनों जीरो या दोनों वन हो तो ये क्या करता है, जीरो रिटर्न करता है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया, जीरो जीरो, दोनों जीरो है जीरो रिटर्न करेगा, दोनों वन है तो भी ये जीरो रिटर्न करेगा, और ये तभी सिर्फ वन रिटर्न करेगा जब दोनों में से एक ऑपरेंड वन होगा, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल देखते हैं। 12 और 25 का अगर एक्सोर लें, सॉरी इसको यहाँ पे एक्सोर लेना था, अगर एक्सोर लें तो यहाँ पे क्या आएगा, जब दोनों में से एक जीरो होगा, सो जब दोनों में से एक वन होगा तो क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा। सो दोनों में से एक वन वन, दोनों जीरो जीरो, दोनों में से एक वन वन, दोनों जीरो है तो ये जीरो होगा, दोनों में से एक भी वन है तो ये क्या रिटर्न करेगा, वन। बाकी ये दोनों जीरोज हैं, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, और अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखें तो वो हमारे पास आ रहा है 21। मीन्स के अगर 12 और 25 के ऊपर एक्सोर, बिटवाइज एक्सोर अप्लाई करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 21, ठीक है। आपसे एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है कि 12, लाइक ये क्वेश्चन है सपोज, व्हाट इज द बिटवाइज एक्सोर ऑफ 12 एंड 25, सो योर आंसर शुड बी 21। इसके बाद हमारे पास है जावा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। सो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर, वर्क्स विद ओनली वन ऑपरेंड। ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है बल्कि ये यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, हाइफन सिंबल। इट चेंजेस बाइनरी डिजिट्स 1 to 0 एंड 0 to 1। सो अगर सपोज आपके पास ये एक बाइनरी नंबर है तो ये क्या काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या काम करेगा, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा और 1 को 0 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इंटीजर n इज इक्विवेलेंट टू माइनस n प्लस 1, ठीक है। सपोज अगर हम 35 इंटीजर आपके पास है तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास क्या होगा, 35 प्लस 1, और इसका अगर फार्मूला अप्लाई करें तो ये माइनस 36 होगा, ठीक है। सो 35 हमारे पास ये नंबर है और ये उसका बाइनरी है, और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करें तो क्या होगा, 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये 3 0 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर ये 1 0 में
ये 0 1 में और ये 0 1 में, और ये किसके इक्विवेलेंट है? एक्चुअली यहाँ पे एक चीज डिस्कस करने वाली है, ठीक है। 1 1 0 1 1 0। So in the above example we get that the bitwise complement of this जो कि 35 का बाइनरी है is equivalent to this thing, ठीक है। So here if we convert the result into decimal, अगर हम इस नंबर को कन्वर्ट करें डेसिमल में तो ये हमें मिलता है 220, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला में हमने देखा कि वो जो किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट वो n+1 के माइनस के इक्वल होता है। लाइक 35 है तो ये n+1 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और ये इक्वलेंट होगा -36 के। लेकिन ये इसका जो डेसिमल, इस नंबर का जो डेसिमल है वो 220 इक्वल आ रहा है। सो however it is important to note that we cannot directly convert the result into decimal। हम डायरेक्टली उस रिजल्ट को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे एंड गेट द रिजल्ट, हम ये काम नहीं करेंगे। बल्कि क्या होगा, अगर हम इस तरह से देखें, दिस इज बिकॉज द बाइनरी रिजल्ट ऑफ दिस इज ऑल्सो 36 -36, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो एक्चुअली जो भी माइनस नंबर होता है, जब भी हम माइनस नंबर का हम बाइनरी कैलकुलेट करते हैं, माइनस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम सिंपल क्या करते हैं, बिट्स को कन्वर्ट कर देते हैं 0 को 1 में और 1 को 0 में, और टूज कॉम्प्लीमेंट में जो वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 करें तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। सो जब भी हम माइनस नंबर को या उसका माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। इन बाइनरी अरिथमेटिक वी कैन कैलकुलेट द बाइनरी नेगेटिव ऑफ एन इंटीजर यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो अगर 36 का हम -36 को हम बाइनरी लेना चाह रहे हैं तो हम पहले क्या करेंगे, 36 का बाइनरी लेंगे। 36 का बाइनरी हमारे पास क्या आ रहा है, ये 36 का बाइनरी 001 ये इसका बाइनरी है, और इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या होगा, 0 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और 1 0 के अंदर। सो पहले 2 1 फिर 0 फिर 1 1 फिर 0 फिर 1 1, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 ऐड कर देते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर। बात याद रखें, अगर ये नंबर है आपके पास 0 0 1 1, तो इसमें एक लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है और एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। जो राइट मोस्ट बिट होती है उसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, और जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। लीस्ट या मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब क्या है, जो राइट मोस्ट बिट है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, ठीक है, और जो मोस्ट राइट लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होती है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, ये जब मल्टीप्लाई होगा ये 2 रेज़ पर 0 से होगा। इस तरह मोस्ट इससे लेफ्ट साइड की तरफ जाए तो ये 2 रेज़ पर 1 से होगा। अगर मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर जाए तो ये 2 रेज़्ड पर 7 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए इसे कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और राइट मोस्ट पे जो डिजिट होता है उसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। सो जब वंस कॉम्प्लीमेंट से टूज कॉम्प्लीमेंट में जाते हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट होती है उसमें हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। ये नंबर है आपके पास और इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। 1 में 1 ऐड करें तो क्या आंसर आ रहा है, 0, ठीक है, बाइनरी के अंदर, ठीक है। 1 + 1 करें बाइनरी के अंदर तो आता है आपके पास 0 और कैरी जाता है 1, ठीक है। सो 1 1 किया तो 0 और कैरी चला गया 1। सो यहाँ पे अगेन 1 + 1 हुआ तो 0, कैरी चला गया 1। सो 0 + 1 हुआ तो 1, और यहाँ पे 1 वैसे का वैसे, ये 1 वैसे का वैसे, फिर 0 1 एंड 1। सो ये आपके पास क्या आ रहा है, 36 का बाइनरी आ रहा है, ठीक है, -36 का बाइनरी आ रहा है, ठीक है। क्या किया हमने, 36 का बाइनरी लेना है तो हम पहले सिंपली क्या करते हैं, 36 का बाइनरी लेते हैं जो कि ये आया, और इसका फिर वंस कॉम्प्लीमेंट लेके उसमें उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और फिर जो नंबर आता है वो इक्वलेंट होता है उसके माइनस नंबर के, ठीक है। और ये इसके -36 के इक्वलेंट भी है, लेकिन अगर इसका डायरेक्ट डेसिमल काउंट करें, कन्वर्ट करें तो ये 220 के इक्वल भी आता है, ठीक है। सो इसके बाद हम बात करते हैं जावा शिफ्ट ऑपरेटर्स की। तो शिफ्ट ऑपरेटर्स में हमारे पास हमने जैसा डिस्कस किया पहले कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन इज साइंड लेफ्ट शिफ्ट, फिर
साइंड राइट शिफ्ट और फिर अनसाइंड राइट शिफ्ट। ठीक है, साइंड लेफ्ट शिफ्ट उसको हम डबल लेस देन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, साइंड राइट शिफ्ट को हम डबल ग्रेटर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर अनसाइंड राइट शिफ्ट को हम ट्रिपल ग्रेटर देन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी, जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या काम करता है? जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट्स all bits towards the left by a certain number of specified bits. It is indicated by this. ठीक है, लाइक ये एक नंबर आपके पास है, ठीक है, 0100, और अगर हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करना चाह रहे हैं विद 1, ठीक है, तो इसकी एक जो बिट होगी वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी। लाइक ये यहाँ शिफ्ट कर गई, एंड ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, जो कि डिस्कार्ड हो गई है, और इसकी जो नई जगह पे जो आई है वो हम 0 अपनी तरफ से रिप्लेस कर देते हैं, और जो इसकी ओरिजिनल बिट्स होती हैं वो मोस्ट लेफ्ट साइड से डिस्कार्ड हो जाती हैं। ठीक है, सो इसके बाद अगर हम जावा साइड राइट शिफ्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है जी? राइट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट्स ऑल बिट्स टुवर्ड्स राइट बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ स्पेसिफाइड बिट्स। लेफ्ट शिफ्ट में क्या है? वो बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स, और राइट शिफ्ट क्या करता है? वो बिट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करता है। ठीक है, व्हेन वी शिफ्ट एनी नंबर टू द राइट, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है LSB, जैसे हमने कहा था L लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या राइट मोस्ट शिफ्ट, वो डिस्कार्ड हो जाती है। ठीक है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद साइंड बिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है? 8, और इसका बाइनरी हमारे पास आ गया 1000। ठीक है, और जब इसके ऊपर हम राइट शिफ्ट अप्लाई करेंगे विद 2 बिट, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं 8 राइट शिफ्ट विद 2 बिट्स। ठीक है, तो ये आपके पास 8 का बाइनरी है और इसको 2 से शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लाइक मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 0 0 0। अब हमने क्या करना है? 2 राइट शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 1, ये 2 डिस्कार्ड हो गई। क्या कहा था हमने कि जो राइट मोस्ट 2 बिट्स होंगी या जितनी स्पेसिफाइड बिट्स होंगी, स्पेसिफाई हमने यहाँ पे कर दिया 2 बिट्स, तो जो राइट मोस्ट 2 होंगी वो डिस्कार्ड होगी, और 0 1, और जो राइट साइड पे मोस्ट लेफ्ट साइड पे हम क्या कर देते हैं? साइन बिट से इसको रिप्लेस कर देते हैं 0 0 से। ठीक है, सो ये क्या है? इसका आंसर है जब हम 8 को राइट शिफ्ट करते हैं विद 2 बिट्स। सो एक्चुअली यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं वो विद किससे करते हैं? साइन बिट के साथ करते हैं, चूंकि हम ये साइंड राइट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। चूंकि 8 एक बाइनरी नंबर है, पॉजिटिव बाइनरी नंबर, और इसमें साइन क्या पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव मतलब 0। ठीक है, तो हमने इसको 0 से रिप्लेस कर दिया। लेकिन जब आपका नंबर नेगेटिव होता है, लाइक सपोज -8 है, तो तब हम इसको कैसे करते हैं? उसकी लेट्स सी एन एग्जांपल। सो ये आपके पास सपोज 8 -8 है, तो इसको हमने राइट शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? वही जो 36 वाला केस हमने देखा था, पहले हम क्या करेंगे? -36 वाला केस जो देखा था, पहले इसे हम क्या करेंगे? 8 का बाइनरी लेंगे, जो 8 का बाइनरी ये आ रहा है, तो इसको -8 का बाइनरी जानने के लिए हम क्या करेंगे? इसका 2's कम्प्लीमेंट लेंगे। तो इसके लिए हमने पहले इसका 1's कम्प्लीमेंट लिया, फिर 2's कम्प्लीमेंट लिया, तो हमारे पास ये आ रहा है। सो ये हमारे पास क्या है? इक्वलेंट टू -8 है। ठीक है, सो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि माइनस डिजिट को किस तरह से उसका बाइनरी लेते हैं। ठीक है, सो माइनस डिजिट का बाइनरी लेने के लिए पहले हम जो उसका डिजिट है उसका बाइनरी लेते हैं, फिर उसका 2's कम्प्लीमेंट लेते हैं जो कि उसके माइनस के इक्वल होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे साइंड बिट हमारे पास 1 है, जबकि अगर सिंपल 8 की बात करें तो 8 में हमारे पास साइंड बिट 0 थी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम इसको 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करें तो क्या होगा? ये हमारे पास क्या आ रहा है? 1 0 0 0, ये आपके पास 8 का बाइनरी आ रहा है और -8 का बाइनरी आ रहा है। तो अब 2 बिट राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 डिस्कार्ड हो जाएंगी, और फिर हमारे पास क्या आएगा? 0 1, और राइट से जो 2 आएंगी वो साइन बिट्स आएंगी। ठीक है, साइन अब क्या है? माइनस है, सो माइनस नंबर का साइन क्या होता है? 1, और पॉजिटिव का साइन बिट क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो अब चूंकि ये डिजिट माइनस है तो इसका साइन क्या होगा? बेटा 1 है, तो अब जितनी राइट साइड से कितनी बिट्स आनी है? 2 आनी है, सो दोनों हम क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ से ये 2 बिट्स आई थी, और ये चूंकि 8 पॉजिटिव नंबर था
तो पॉजिटिव नंबर की साइन बिट क्या होती है, 0 होती है, तो इसलिए हमने इसको दोनों को 0 से रिप्लेस कर दिया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। When we shift any number to right, least significant bits are discarded, जो कि यहाँ से डिस्कार्ड होगी ये दो, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं उसको हम रिप्लेस कर देते हैं साइन बिट के साथ, ठीक है, और इनको हमने साइन बिट से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन चूंकि माइनस था और माइनस के लिए हम प्लस माइनस के लिए 1 यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया 2 1 के साथ। सो जैसा कि यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट आ रहा है -8 का, अगर उसको 2 से राइट शिफ्ट करें, 2 बिट से राइट शिफ्ट करें, तो इसका ये बाइनरी नंबर बनता है जो कि इक्विवेलेंट है -2 के, ठीक है। सो अभी तक हमने बात की लेफ्ट शिफ्ट की और राइट साइन शिफ्ट की। अब हम बात करते हैं अनसाइंड राइट शिफ्ट, ठीक है, जब साइन मैटर नहीं करता, ठीक है। Java also provides an unsigned right shift. It is denoted by triple greater than sign. Here the vacant leftmost position is filled with 0 instead of the sign bit. चूंकि अब साइन बिट तो है ही नहीं, साइन तो कंसीडर ही नहीं कर रहे, चूंकि साइन बिट अनसाइंड नंबर्स के आगे मतलब वो पॉजिटिव नंबर होगा। साइन तभी आता है जब नंबर कोई नेगेटिव हो, ठीक है। सो अनसाइंड की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या, नंबर पॉजिटिव होगा तो राइट मोस्ट जो बिट्स होंगी, सॉरी जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स होंगी, हम उसे हम हमेशा 0 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो 8 को अगर हम अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑफ 8, सो अगर ये 8 आपके पास इसका बाइनरी ये है, तो इसको अगर आप अनसाइंड राइट शिफ्ट करें तो इसका बाइनरी क्या बनेगा, 2 के साथ शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 बिट्स यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगी और ये 2 बिट्स वैसे की वैसे आ गई यहाँ पे, और लेफ्ट मोस्ट जो 2 हमने इंक्लूड करनी थी वो 0 से रिप्लेस कर दी, ठीक है। इस तरह अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑफ -8, अब माइनस नंबर का भी हम अनसाइंड राइट शिफ्ट ले सकते हैं, ठीक है, और इसका करेंगे तो फिर भी इसका भी क्या आएगा, वही आंसर आएगा। मीन्स के अनसाइंड राइट शिफ्ट वो पॉजिटिव नंबर का लें या नेगेटिव नंबर का लें तो दोनों केसेस में इसका आंसर सेम रहता है। सो अब इसकी प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, उसके लिए हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स IntelliJ। सो हियर वी आर इन IntelliJ। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एक नंबर लेते हैं, सपोज int n इज इक्वल टू, इसे हम ले लेते हैं 12 के इक्वल रख लेते हैं, और एक दूसरा नंबर लेते हैं int m और इसे हम इक्वल रख लेते हैं सपोज 25, ठीक है। और एक हम वेरिएबल और बना लेते हैं, उसे हम नाम दे देते हैं रिजल्ट, ठीक है, और रिजल्ट को इक्वल कर लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू सॉरी n, और इसका लॉजिकल सॉरी बिटवाइज और ले रहे हैं हम, बिटवाइज और ले रहे हैं किसके साथ, सॉरी n नंबर था हमारा, इसका बिटवाइज और ले रहे हैं m के साथ। सो देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हम रिजल्ट यहाँ से करते हैं। ओके, सो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये क्या काम करता है बिटवाइज, ओके हम यहाँ पे लिख देते हैं बिट वाइज और। सो ये क्या काम करता है, एक भी ऑपरेंड अगर इसका 1 होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका रन करके देखते हैं कि 12 और 25 का बिट वाइज और क्या होगा। सो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 29। सो जैसा कि हमने स्लाइड्स में जब डिस्कस किया था तो तब हमने ये देख चुके हैं कि ये इसको कैसे लेता है, ठीक है। सो अगर इसमें आपको इसको देखना है कि 29 कैसे आया, तो जो भी हमने लेक्चर डिस्कस किया यू कैन विजिट दो स्लाइड्स और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमने क्या किया है, बिट लेवल के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है और बिट में और अप्लाई करके हम क्या ले रहे हैं, उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको जब डेसिमल में लिया तो उसका आंसर आ रहा है 29। सिमिलरली अगर बिटवाइज एंड की बात करें तो 25 और 12 का जब लॉजिकली बिटवाइज एंड लेंगे तो उसको इस सिंबल से लेते हैं, और अब इसका रिजल्ट क्या होगा,
सो 12 एंड 25 का बिट वाइज एंड आपके पास आ रहा है 8। ठीक है, और यही आंसर हमारा आया था जब हमने स्लाइड्स में इसको डिस्कस किया था विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसका बिट वाइज एक्सोर लें, एक्सोर, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे पावर साइन के साथ और देखते हैं कि आप इसका रिजल्ट क्या होगा। सो इसका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 21। ठीक है, सो इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, और सपोज हम नंबर रखते हैं 36 जो कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, सॉरी 35 हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी। और अब हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और रिजल्ट में हम क्या कर देते हैं, रिजल्ट में हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और अब रिटर्न रिटर्न करते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो एज वी हैड डिस्कस्ड इन न्यूमेरिकल एग्जांपल, हमने कहा था कि 35 का जो बिट वाइज एक्सोर है वो -36 आता है। सो लेट्स सी, सो एज यू कैन सी यहाँ पे आंसर आ रहा है -36। ठीक है, सो इसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट की। तो लेफ्ट शिफ्ट में हमारे पास सपोज नंबर ये है 2, और रिजल्ट में हम ले लेते हैं, सपोज इसको करते हैं 2 को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 2 के साथ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो इसका आंसर आ रहा है 8। ये 8 कैसे आया, चलें इसको हम देखते हैं। 2 का बाइनरी क्या है जी, 0 1 एंड फिर जीरोस। 8 कंप्लीट करने के लिए हम बाकी 0 ऐड कर देते हैं, 0 1 0 0 0 0 0 2 4 6 एंड 8। अब जब हम इसका 2 शिफ्ट कर रहे हैं तो जो इसकी लेफ्ट मोस्ट 2 बिट्स होंगी वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। ठीक है, और ये हमारे पास आएंगी, और ये बिट्स हमारे पास आएंगी। चल इसमें नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 डिस्कार्ड हुई, ये 2 डिस्कार्ड हो गई और लेफ्ट साइड से 2 बिट्स हमने ऐड कर दी। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। तो क्या हो गया, अब इसका बाइनरी कितना आ रहा है, 0 1 2 1 2 4 8। तो इसका बाइनरी हमारे पास आ रहा है, इक्विवेलेंट आ रहा है डेसिमल में 8। ठीक है, सो जब इसको हमने 2 को लेफ्ट शिफ्ट किया 2 बिट्स के साथ, तो इसका आंसर आया 8। सो सपोज इसको हम 1 के साथ शिफ्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा। अब चूंकि यहाँ से 1 बिट जाएगी, 1 बिट जाएगी तो यहाँ से 1 रिमेनिंग होगी और यहाँ से राइट साइड से सिर्फ 1 बिट आएगी। तो अब आज इसका आंसर होगा 1 2 4। अब इसका आंसर आएगा 4। सो लेट्स रन दिस। सो आंसर आ रहा है 4। सिमिलरली अगर हम इसको 3 से शिफ्ट करें तो यहाँ से राइट साइड से 3 बिट्स जाएंगी और लेफ्ट साइड से 3 बिट्स आ जाएंगी। लाइक ये 0 1 ऑलरेडी था और राइट साइड पे 3 बिट्स और आ गई। तो अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 2 4 8 16। तो इसका आंसर आएगा 16। इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 16। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे ही हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और बिट्स को इंक्रीज करते हैं, लाइक हमने 2 से लिया तो 4 आंसर आया, 1 से लिया 1 से शिफ्ट किया इस नंबर को तो 4 हुआ। ठीक है, 2 से किया तो 8 हुआ, 3 से किया तो 16 हुआ। मतलब एक्चुअल नंबर 2 है, और जैसे ही इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे ज़्यादा लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं उतना इसका नंबर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, सो अभी हम इसकी राइट शिफ्ट की बात करते हैं। सो राइट शिफ्ट हम करते हैं, सपोज इसको करते हैं लाइक हम यहाँ पे नंबर लेते हैं 8, और यहाँ पे हम एक्चुअली यहाँ पे हमने नंबर n रखना था, हमने डायरेक्टली नंबर रख दिया था, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं जी, चलें इसको 1 बाय 1
बिट्स इंक्रीज करते हैं। ओके, पहले हम 1 से कर रहे हैं, फिर 2 से करते हैं, और फिर 3 से करते हैं, और फिर एक बार और करते हैं इसको 4 के साथ, और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, दिस इज द नंबर, और ये नंबर ऑफ बिट्स हम स्पेसिफाई है कि कितने बिट्स लेफ्ट या राइट साइड पे लेके जानी है। तो अभी हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, और ये क्या है, साइंड राइट शिफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने 1 से राइट शिफ्ट किया तो वो नंबर हाफ हो गया। ठीक है, फिर 2 बिट से शिफ्ट किया तो वो फर्दर डिक्रीज हो गया, फिर 2 से 3 बिट से शिफ्ट किया तो 1 हो गया, फिर मतलब ये हर टाइम क्या हो रहा है, 1 से डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, एक बार और इसको करते हैं, सपोज 5 बिट से शिफ्ट करते हैं। ठीक है, और अब इसको रन करके देखते हैं तो आंसर क्या होगा। सो ये नंबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते चले जाएं तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, सो ये तो था साइंड राइट शिफ्ट। सो अब हम बात करते हैं अनसाइंड राइट शिफ्ट की। तो हम एक और नंबर लेते हैं, सपोज इंट, क्योंकि n इज इक्वल टू -8 ले लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं जी, सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट println करते हैं, और एक बार हम साइन नंबर को, सॉरी यहाँ पे हमें वेरिएबल नेम चेंज करना है। सो यहाँ पे हम राइट शिफ्ट करते हैं 2 के साथ, और फिर यही चीज़ हम लेते हैं और इसको साइन शिफ्ट करते हैं माइनस वाले नंबर को। ठीक है, एक बार हम पॉजिटिव नंबर को राइट शिफ्ट कर रहे हैं अनसाइंड राइट शिफ्ट, और एक बार हम नेगेटिव नंबर को अनसाइंड राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या आता है। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्लाइड्स में कि इनका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि अनसाइंड राइट शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन आना था। सो इसका आंसर क्या आ रहा है, जब हमने 8 का राइट शिफ्ट किया तो हमारे पास आ रहा है 2, और जब हमने m को राइट शिफ्ट किया तो हमारे पास m जो कि माइनस नंबर है, तो इसका राइट शिफ्ट हमारे पास आ रहा है 2। तो सिमिलरली अगर हम इसको साइन राइट शिफ्ट लेके देखते तो फिर देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। सो इसका 8 का साइन राइट शिफ्ट आ रहा है 2, और -8 का साइन राइट शिफ्ट आ रहा है -2। So that's it for this lecture about bitwise and shift operators. See you in next lecture. Take care and Allah Hafiz.